ये कहानी है मुंबई के एक छोटे से भीड़ भाड़ वाले इलाके माहिम की। यूं तो माहिम अपनी मछली बाजार और दरगाह के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक और चीज ने लोगों की नींद उड़ा रखी थी। रात के अंधेरे में लगने वाला एक रहस्यमय वड़ा पाव का ठेला। माहिम में एक गली थी जिसका नाम था काली गली। दिन में ये गली भी आम गलियों की तरह चहल पहल वाली होती थी, पर सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। कहते हैं कि इस गली में एक पीपल का पुराना घना पेड़ था, जिस पर एक बहुत पुरानी चुड़ैल का वास था। नाम था उसका मोहिनी। माने की कहानी भी अजीब थी। वो कोई डरावनी विकराल चुड़ैल नहीं थी। वो थी तो खूबसूरत, पर उसकी आंखें लाल अंगारों सी जलती थीं और उसके पैर उल्टे थे। उसे इंसानी स्वाद बहुत पसंद था और उसने अपने इस शौक को पूरा करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। एक दिन गली के नुक्कड़ पर, जहाँ पीपल का पेड़ था, रात के ठीक 12 बजे एक ठेला अपने आप लग जाता था। ठेले पर एक धुंधली लालटेन जलती थी और हवा में जीरा, हींग और बेसन की एक अजीब सी मोहक खुशबू तैरती रहती थी। इस ठेले को कोई इंसान नहीं लगाता था, नहीं कोई इसे चलाता था। जब भी कोई ग्राहक आता, एक पतली मीठी आवाज अंदर से आती, आओ मेरे प्रिय गर्मा गर्म वड़ा पाव खाओ। लोग डरते थे, पर भूख और स्वाद का लालच बड़ा बलवान होता है। सबसे पहले हिम्मत की रमाकांत ने, जो एक रिक्शा चालक था। रात की शिफ्ट खत्म करके वो थका हारा घर लौट रहा था। वड़ा पाव की खुशबू उसके पेट में चूहे दौड़ाने लगी। डरते डरते वो ठेले के पास गया। ठेले के अंदर मोहिनी बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कितने दूं प्यारे? मोहिनी ने अपनी पतली मनमोहक आवाज में पूछा। दो दे दो, रमाकांत ने कांपते हुए कहा। मोहिनी ने एक अखबार के टुकड़े पर 2 गर्मा गर्म वड़ा पाव रखे। वड़े का रंग गहरा भूरा था और पाव एकदम मुलायम। उसने साथ में एक अजीब सी हरे रंग की चटनी दी, जिसकी महक धनिया और पुदीने की नहीं थी, बल्कि उसमें कच्चे आम और न जाने किस अनजानी जड़ी बूटी की तीखी खुशबू थी। रमाकांत ने पहला निवाला लिया। ऐसा स्वाद उसने आज तक नहीं चखा था। वो स्वाद इतना तीखा, मीठा और मसालेदार था कि उसे लगा जैसे उसके सारे दुख दर्द उस एक निवाले में गायब हो गए हों। खाते ही उसकी थकान दूर हो गई और उसके पेट को एक अजीब सी शांति मिली। उसने पैसे दिए और खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन रमाकांत ने सबको बताया। धीरे धीरे डर के बावजूद काली गली के वड़ा पाव का ठेला माहिम की सबसे बड़ी गॉसिप बन गया। लोग उसे चुड़ैल का वड़ा पाव कहने लगे। लोग रात को दूर दूर से आते और डरते डरते वड़ा पाव खाकर जाते। हर कोई यही कहता कि ऐसा अद्भुत स्वाद कहीं और नहीं मिलता। इसे खाने के बाद उन्हें असीम ऊर्जा मिलती थी और उनके शरीर के छोटे मोटे दर्द भी गायब हो जाते थे। शहर में एक पत्रकार था, नाम था आलोक। आलोक एक नास्तिक और तर्कवादी इंसान था। उसे इन चुड़ैल वाली कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये कोई नया मार्केटिंग स्टंट है। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात आलोक ठेले के पास पहुंचा। उसने मोहिनी को देखा। उसकी सुंदरता और उसकी आंखों की लालिमा ने आलोक को एक पल के लिए हिला दिया, पर उसने खुद को संभाला। माई, तुम्हारा ये वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट क्यों है? तुम इसमें क्या डालती हो? आलोक ने सीधे सवाल किया। मानवश्री मंद मंद मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, प्यार और जड़ी बूटियां। तुम भी खाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आलोक ने वड़ा पाव खाया। स्वाद वाकई अद्भुत था, पर खाते ही उसे लगा कि उसकी तर्क शक्ति कम हो रही है और वो खुशी के एक अजीब से अंधकार में डूबता जा रहा है। उसने तुरंत वड़ा पाव का एक टुकड़ा अपने कैमरे के लेंस कैप में छुपा लिया ताकि आलोक ने सीधे सवाल किया। मानवश्री मंद मंद मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, प्यार और जड़ी बूटियां। तुम भी खाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आलोक ने वड़ा पाव खाया। स्वाद वाकई अद्भुत था, पर खाते ही उसे लगा कि उसकी तर्क शक्ति कम हो रही है और वो खुशी के एक अजीब से अंधकार में डूबता जा रहा है। उसने तुरंत वड़ा पाव का एक टुकड़ा अपने कैमरे के लेंस कैप में छुपा लिया ताकि वो उसे लैब में जांच सके। जब वो जाने लगा तो मोहिनी ने उसे रोका। तुम वापस आओगी? हर कोई वापस आता है। मेरे वड़ा पाव में एक नशा है जो इंसानों को अपनी ओर खींचता है। आलोक ने लैब में वड़ा पाव की जांच करवाई। जब रिपोर्ट आई तो उसके होश उड़ गए। वड़ा पाव में जो खास चटनी थी, उसमें सिर्फ आम और जड़ी बूटियां नहीं थी, उसमें इंसानी भावनाओं का अर्क था। आलू के वड़े में ऐसे केमिकल्स थे जो डोपामाइन और सेरोटोनिन, खुशी के हार्मोन को कई गुना बढ़ा देते थे। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि पाव को नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए आटे में इंसानी मन की उदासी और निराशा का अंश था, जो वड़ा पाव खाने के बाद कुछ देर के लिए व्यक्ति के अंदर से खींच लिया जाता था। असल में मोहिनी एक भावनात्मक वैम्पायर थी। वो लोगों को वड़ा पाव खिलाती थी। वड़ा पाव खाने के बाद लोग क्षणिक खुशी महसूस करते थे और उनके दुख और दर्द चुड़ैल के वड़ा पाव में समा जाते थे। मोहिनी इन नकारात्मक भावनाओं को खाकर और अधिक शक्तिशाली बनती थी। आलोक ने ये कहानी एक छोटे से अखबार में छापी, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। चुड़ैल के वड़ा पाव की लत लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। अंततः आलोक ने फैसला किया कि वो मोहिनी को उसके ही खेल में हराएगा। वो अगली रात फिर ठेले पर गया। माई, मैं फिर आया हूँ, आलोक ने कहा।
माहिनी हंसी। मुझे पता था बेटा, तुम अब मेरे गुलाम हो। नहीं, आलोक ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा असली भोजन देने आया हूँ। आलोक ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। इसमें शुद्ध केसर, इलायची और शहद से बनी एक मिठाई का टुकड़ा था। उसने मोहिनी को वो टुकड़ा दिया। ये क्या है? मोहिनी ने पूछा। ये शुद्ध खुशी है, आलोक ने कहा। बिना किसी धोखे या चाल के एक इंसान के सच्चे प्रेम और शांति से बन। चुड़ैल को केवल नकारात्मक और झूठी भावनाओं को खाने की आदत थी। जैसे ही उसने वो मिठाई खाई, उसके शरीर में एक भयानक जलन शुरू हो गई। शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में विद्युत धारा की तरह फैल गई। ये क्या कर दिया तुमने? ये सच्चाई मुझे जला रही है। मौन चीखने लगी। उसके उल्टे पैर सीधे होने लगे और उसकी लाल आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में वो एक धुएं के गुबार में बदल गई और ठेला अपनी जगह पर काली राख के ढेर में तब्दील हो गया। अगले दिन काली गली में ठेले की राख को देखकर सब हैरान थे। वड़ा पाव की वो जादुई खुशबू हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। माहिम के लोगों को थोड़ी निराशा हुई, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि क्षणिक और झूठी खुशी का स्वाद सच्चे सुकून से हमेशा सस्ता ही होता है।